पत्नी अपने घर में बैठकर चावल की रोटियां बना रही थी। घर के सामने एक नीम का पेड़ था, जिस पर कालू कौवा बैठकर किसान की पत्नी को चावल की रोटी बनाते हुए देख रहा था। ये बुढ़िया रोटी के पास से उठकर कहीं जा क्यों नहीं रही, ताकि मैं एक रोटी चुरा सकूं। वो कौवा ऐसे बैठकर सोच रहा था। फिर किसान की पत्नी घी का डिब्बा लेने के लिए दूसरी तरफ घूमती है। तभी कालू कौवा घर के अंदर घुस जाता है रोटी चुराने के लिए। छी छी रुको कव्वे, तुम अपनी गंदी चोंच न लगाओ मेरी रोटी पर। तुम बहुत गंदे कव्वे हो। तुमने कभी अपनी चोंच नहीं धोई। ये लो, एक रोटी ले लो। अब मुझे तंग ना करो। किसान की पत्नी चावल की रोटी कालू कौवा के तरफ फेंक देती है। उस चावल की रोटी को कालू कौवा तुरंत लेकर वहां से भाग जाता है। गोरी गोरी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे कालू जी, ये क्या लाए हो आप? गोरी, आज मैं भोजन ढूंढते ढूंढते किसानों के बस्ती की तरफ चला गया था और वहां से मैं तुम्हारे लिए चावल की रोटी ले आया हूँ। हाय रे, मेरा पति कितना अच्छा है, मेरा कितना ख्याल रखता है। मैं भी ये रोटी अभी तक नहीं खाई। इसमें से आधी रोटी मैं खाता हूँ, आधी रोटी तुम खा लेना। कालू जी, खाऊंगी तो पूरी रोटी मैं ही खाऊंगी, नहीं तो कुछ भी नहीं खाऊंगी। अच्छा अच्छा मेरे प्यारे पत्नी जी, तुम ये रोटी को खा लो, मैं बस ये सूखा दाना खा लेता हूँ। फिर गोरी कव्वी चावल की रोटी खाने जाती है। तभी वहां पर रानू चिड़िया कबूतरी लाडो उड़ते उड़ते वहां पर आ जाते हैं। कालू, इस चावल की रोटी में से थोड़ी सी हमको भी दे दो। मेरी तो बचपन से ख्वाहिश है कि मैं चावल की रोटी खाऊं। चलो भागो यहाँ से। बड़े आए चावल की रोटी खाने वाले, कभी तुमने अपनी शक्ल देखी है? हम भी किसान के पत्नी के पास जाकर एक एक रोटी लेकर आएंगे। जाओ जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं देगी, बस डंडे मार मार कर भगाएगी। फिर चिड़िया कबूतरी लाडो मिलकर इंसानों के बस्ती में जाते हैं। माँ जी, अपने कालू कौवा को एक चावल की रोटी दी है। हमें भी चावल की रोटी खाने को बहुत मन कर रहा है। हमें भी एक रोटी दे दीजिए। हम गरीब पक्षी आपको दुआएं देंगे। वो कौवा रोज मेरी रोटियां चुराने की कोशिश करता है। मैं उस कौवे को कितनी बार समझाया है कि चोरी नहीं करते, चीज मांग कर लेते हैं। अब मैंने भी सोच लिया है कि वो कालू कौवा इस बार चोरी करने आएगा तो अच्छे से सबक सिखाऊंगी। माँ जी, वो कालू कौवा है ही ऐसा। वो एक नंबर का चोर है। ये लो, आप एक चावल की रोटी ले जाओ, सब मिल बैठकर खा लेना। वो सब बहुत खुश होते हैं। वो चावल की रोटी लेकर वहां से चले जाते हैं। वो तीनों सीधे जाकर कालू और गोरी के सामने बैठकर चावल की रोटी खाने लगते हैं। बहुत स्वादिष्ट है कालू ये रोटी। ये देखो गोरी, हमें भी किसान की पत्नी ने चावल की रोटी दिया है। कालू जी, ये पक्षियां तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गए हैं। अब तो ये मुझसे भी नहीं डर रहे हैं, मेरे सामने ही रोटियां ले आकर खा रहे हैं। गोरी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर और एक चावल की रोटी चुरा कर ले आता हूँ, फिर हम भी इन्हें दिखाकर खाएंगे। वो भागा भागा किसान की पत्नी के घर जाता है। जाकर उनके घर के सामने पेड़ पर बैठ जाता है। किसान की पत्नी भी उस देख लेती है। ये कालू कौवा तो फिर से आ गया। आने दो, उसकी गंदी सी चोंच मेरे रोटियां को लगे तो उसकी पूंछ जला दूंगी। उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। जैसे ही किसान की पत्नी अपना मुंह दूसरी तरफ करती है, कालू कौवा रोटियां चुराने के लिए उसके घर में घुस जाता है। तभी किसान की पत्नी उस कालू कौवे को खूब धुलाई करती है और उसकी पूंछ पर आग भी लगा देती है। कौवे, मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी गंदी चोंच मेरे रोटियां को लगाया मत करो, चीज मांग कर ले लिया करो। कल चिड़िया भी तो रोटी मांग कर लेकर गई थी। वो कालू कौवा वहां से भाग जाता है। वहां से कालू कौवा नदी के पास जाकर अपनी पूंछ पर लगा हुआ आग बुझाता है और वापस अपने घोंसले पर आता है। गोरी, उस किसान की पत्नी ने मुझे बहुत मारा और मेरी पूंछ पर आग भी लगा दिया। चिड़िया कबूतरी और लाडो सब सुन रहे थे। कालू भैया रोटी को गंदी चोंच लगाने की अच्छी सजा मिली सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी चोरियां ना करो, चोरी की सजा जरूर मिलती है।